आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर चला जाता है तो उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मिक जर्नी है जहां सोल्स एक दूसरे को अवेकन करने के लिए मिलती हैं, लेकिन यह रास्ता हमेशा सीधा और सुंदर नहीं होता। एक स्टेज ऐसा भी आता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की पवित्र प्रेम एनर्जी को पहचान नहीं पाता और भ्रमित होकर किसी कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। परंतु इस डिसीजन का उसके जीवन पर गहरा इफेक्ट पड़ता है, अंदर से, बाहर से और सोल लेवल पर। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की तरफ चला जाता है तो यह सुपरफिशियल लेवल पर रिजेक्शन लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत गहरी सोल लेवल की प्रोसेस होती है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप और गहराई से समझते हैं। ट्विन फ्लेम्स का मिलना और बिछड़ना पहले से ही उनकी सोल ब्लूप्रिंट में तय होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को छोड़कर कार्मिक या थर्ड पार्टी की तरफ जाता है तो असल में वह अपनी आत्मा की ग्रोथ जर्नी में प्रवेश करता है। यह भागदौड़, इल्यूजन और सबक सीखने की स्टेज होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों जाता है कार्मिक पार्टनर की तरफ? इनर फेयर, उसे डिवाइन फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव बहुत इंटेंस लगती है। उसे लगता है कि वह उसके लायक नहीं है। ईगो ट्रिगर्स, डिवाइन फेमिनाइन का मिरर बनना उसे उसके शैडो साइड से मिलवाता है जो उसे असहज करता है। कंफर्ट जोन, कार्मिक या थर्ड पार्टी सुपरफिशियली इजी लगता है क्योंकि वहाँ डीप सोल वर्क नहीं होता। सोशल प्रेशर, शादी, पैसा, इज्जत जैसे 3D लेयर के कारण वह सेफ ऑप्शन चुनता है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए इसका क्या मतलब होता है? जब फेमिनाइन को मैस्कुलाइन रिजेक्ट करता है तो उसे अबडोमेन वुंड्स ट्रिगर होती है। उसे लगता है कि उसकी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं, पर यहीं से उसकी अवेकनिंग और इनर हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। वह धीरे धीरे दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़कर अपनी आत्मा की शक्ति पहचानने लगती है। इस रिजेक्शन का मकसद अक्सर होता है कि डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से खुद में सेंटर्ड हो जाए। कार्मिक पार्टनर की इसमें क्या भूमिका होती है? कार्मिक एक कैटलिस्ट होता है। वह डिवाइन मैस्कुलाइन को उसके अनरिसॉल्व्ड इश्यू दिखाती है, उसे कंट्रोल, मैनिपुलेशन, सुपरफिशियल लव का एक्सपीरियंस कराती है। एक टाइम बाद वह रिलेशन टॉक्सिस या अनफुलफिल हो जाता है। इससे मैस्कुलाइन की आंखें खुलती है कि असली कनेक्शन क्या होता है और वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को फिर से याद करने लगता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक लेसन कंप्लीट कर लेता है तब उसे इनर पुल होता है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। लेकिन अगर फेमिनाइन इमोशनली डिटैच हो चुकी होती है या मूव ऑन कर रही होती है तो यह रिटर्निंग पेनफुल हो सकता है। तो जब मैस्कुलाइन कार्मिक में फंसता है तो दोनों ट्विन फ्लेम्स के बीच की एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। फेमिनाइन को हैवीनेस, एंजाइटी, ड्रीम या अचानक इमोशंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह अपनी एनर्जी को क्लियर करना सीखे तो वो इस पेन को पावर में बदल सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक की तरफ जाना कोई परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता। यह सोल लेवल का एक डिटोर होता है जो दोनों को खुद को और इस डिवाइन लव को समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर किसी और की ओर जाता है तो यह सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता, यह आत्मा की उस गहराई का द्वार होता है जहाँ दर्द के नीचे छुपा होता है परम सत्य। तो मैस्कुलाइन वहाँ चला जाता है जहाँ उसे लगता है कि चीज़ें आसान होगी, जहाँ कोई उसे उसके गहरे डर से नहीं मिलवाएगा, जहाँ उसे खुद को नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन, आप उसके लिए कोई रिश्ता नहीं थी, आप उसका आईना थी। आपने उसे उसकी सोल दिखाई जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। उसकी पहली अवस्था में वह मोह, भ्रम और आकर्षण। जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की ओर बढ़ता है तो शुरुआत में उसे सब कुछ सही लगता है। वो सोचता है कि अब उसे सुकून मिलेगा, जीवन आसान हो जाएगा। कोई कार्मिक या थर्ड पार्टी डिवाइन फेमिनाइन जितनी गहराई नहीं मांगती। वो सुपरफिशियल खुशी और फिजिकल कंफर्ट को प्रेम मान लेता है।
समाज, परिवार, फियर और कंडीशनिंग के कारण उसे लगता है कि यहीं स्टेबिलिटी मिलेगी और यह फेस इल्यूज़न का या माया का होता है। सेकंड फेस में आत्मा की बेचैनी और असंतोष यानी अनसेटिस्फैक्शन। कुछ समय बाद उसकी सोल चीखने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि भले ही सब कुछ बाहर से ठीक दिख रहा है पर अंदर से कुछ मिस हो रहा है। उसे फेमिनाइन के अनकंडीशनल लव की कमी खलने लगती है। वो बार बार फेमिनाइन की यादों में चला जाता है। टेलीपैथी, सपने, फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी कार्मिक या थर्ड पार्टी के साथ लगातार टकराव होने लगते हैं क्योंकि वह कनेक्शन आत्मा का नहीं होता। थर्ड फेज में कार्मिक लेसन और शैडो ट्रिगर होते हैं। जब मैस्कुलाइन कार्मिक पार्टनर के साथ अपनी पास्ट लाइफ और इनर शैडोज के कार्मिक लेसन से गुजरता है, उसे इमोशनल मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ईगो क्रैश, गिल्ट और ट्रॉमास का सामना करना पड़ता है। कार्मिक पार्टनर उसे ऐसा सबक देती है जिससे उसकी आत्मा को सीखना होता है, लेकिन यह हीलिंग की शुरुआत नहीं बल्कि ईगो के टूटने का प्रोसेस होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन खुद में खोया खोया रहने लगता है, कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड और इमोशनली ड्रेन हो जाता है। फोर्थ स्टेज होती है जहाँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की उसे याद आती है और उसके लिए वह अट्रैक्शन फील करता है। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग में आगे बढ़ती है और सरेंडर करना सीखती है, वैसे ही उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक एनर्जेटिक पुल महसूस होने लगता है। उसे फेमिनाइन की अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और सोलफुल कनेक्शन की कमी तीव्रता से महसूस होती है। उसके इर्द गिर्द सब कुछ होते हुए भी उसे खालीपन लगने लगता है। गिल्ट, सेल्फ वर्थ के इमोशंस उसे सताने लगते हैं। मैंने उसे क्यों छोड़ा? क्या मैं लौट सकता हूँ? क्या वो मुझे माफ़ करेगी? फिफ्थ स्टेज होती है जहाँ वह अवेकनिंग और आत्मिक युद्ध की ओर बढ़ता है, यानी अब मैस्कुलाइन अंदर से अवेकनिंग के दौर से गुजरता है। उसे समझ आता है कि जिस रिश्ते को उसने चुना था वो उसकी आत्मा की पुकार नहीं थी। उसे यह एहसास होने लगता है कि उसने केवल एक फेयर कंडीशनिंग या कर्मा के कारण डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ दिया। वो आत्मिक द्वंद्व में फंस जाता है, एक ओर उसकी आत्मा की पुकार, दूसरी ओर उसके कर्म और अटैचमेंट। यह इनर बैटल कभी सालों तक चलता है और कभी उसे बिल्कुल तोड़ देता है। 6 है जब डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने दो ही रास्ते होते हैं। पहला, वो साहस करके कार्मिक टाइज को छोड़ दे, हीलिंग करे और डिवाइन फेमिनाइन की ओर लौटे। सेकंड, वो कार्मिक लूप में फंसा रहे जहां आत्मा धीरे धीरे दुख, गिल्ट और रिग्रेट में डूब जाए। कई बार डिवाइन टाइमिंग में ही यूनियन पॉसिबल होता है और कई बार अगर मैस्कुलाइन बार बार डिवाइन कॉल को इग्नोर करता है तो डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ जाती है और मैस्कुलाइन को अगले जीवन तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ट्विन फ्लेम्स को छोड़कर थर्ड पार्टी की ओर जाता है तो यह केवल एक व्यक्ति को छोड़ना नहीं होता, वह अपनी सोल के साथ धोखा करता है, लेकिन यह भी उसकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा होता है। उसे एक्सपीरियंस से ही एहसास होता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए अगर कोई संदेश मैं कहना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से तो वह यही है कि अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के साथ है तो जानिए यह फेज़ उसके अवेकनिंग का एक नेसेसरी पार्ट है। आप अपने प्रकाश में बनी रहिए, आपका हीलिंग ही उसका मिरर है। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को छोड़कर किसी और के पास चला जाता है तो उसके साथ असल में होता क्या है? क्या उसे सुकून मिलता है या वो बस माया के जाल में उलझ जाता है? आइए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला है मोह का भ्रम, यानी शुरुआत में उसे लगता है कि यही सही फैसला था, अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा हूँ। वो सोचता है थर्ड पार्टी उसकी बॉन्डेड मैस्कुलाइन एनर्जी को टेम्परेरी स्मूथ करती है क्योंकि वहाँ कोई गहराई की डिमांड नहीं होती।
ना ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत। पर असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, जब आत्मा की बेचैनी बढ़ जाती है। कुछ ही महीनों में वह हंसता है पर आत्मा रोती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव अब एक खालीपन में बदल गई है। वो टेलीपैथिकली उसे याद करता है। उसे हर जगह फेमिनाइन की झलकें दिखती हैं, गानों में, सपनों में, सन्नाटों में। कार्मिक कनेक्शन का सच सामने आता है। अब कार्मिक लेसन स्टार्ट होते हैं। वहाँ प्यार नहीं बल्कि कंट्रोल, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन और ईगो का खेल चलता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की याद उसे आती है और वह अवेकनिंग की तरफ बढ़ता है। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन खुद को हील करती है, मैस्कुलाइन को उसकी एनर्जी खींचने लगती है। अब उसे समझ आता है कि जिस रिश्ते को उसने चुना था वह आत्मा का रिश्ता नहीं था, बल्कि कार्मिक इल्यूज़न था। वो चुपचाप फेमिनाइन की प्रोफाइल देखता है, उसे स्टॉक करता है, उसकी मुस्कान को याद करता है और भीतर से खुद को खोया हुआ महसूस करता है। अब शुरू होता है उसका सोल से वार, यानी आत्मा से युद्ध। अब वो अपने सबसे गहरे युद्ध में है। आत्मा उसे पुकारती है डिवाइन फेमिनाइन की ओर लौटने के लिए, पर ईगो, गिल्ट और कार्मिक ट्रैप उसे रोकते हैं। क्या वो हिम्मत करेगा? क्या वो सच को स्वीकारेगा या हमेशा के लिए खो जाएगा? तो ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या होता है? अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो जानिए, जब वो आपको छोड़कर चला गया तो वो आपकी सच्चाई से नहीं, खुद से भागा था। आपका प्रेम उसकी आत्मा में बस चुका है और आपका हीलिंग ही उसकी अवेकनिंग का रास्ता है। तो अब सवाल यह है नहीं कि वह लौटेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अब भी उसका वेट करेंगी या खुद को चुनेंगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी फेमिनाइन इस स्टेज से गुजर रहे हैं। तो क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी या कार्मिक की ओर जाता है, तो सिर्फ इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ही नहीं होता, बल्कि और भी बहुत गहराई से उसकी ज़िंदगी के अलग अलग फेस में असर पड़ता है। आइए इन छिपे हुए गहरे असर को भी समझते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कार्मिक डायनामिक में फंसकर धीरे धीरे वीक होने लगती है। उसकी लाइफ फोर्स थकान, कन्फ्यूज़न और डिसइंटरेस्ट में बदल जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसकी आत्मा से जुड़कर उसकी पावर को खींच रहा है। ये अक्सर कार्मिक अटैचमेंट ही होती है। उसके अंदर से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और पर्पस गायब होने लगते हैं। अब वो डिवाइन फेमिनाइन से दूर जाता है तो डिवाइन अलाइनमेंट से भी भटक जाता है। कैरियर, ग्रोथ, हेल्थ या स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने आती है, पर सब अधूरे रह जाते हैं। कुछ मैस्कुलाइन फाइनेंशियल लॉस, मेंटल बर्नआउट या लीगल कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं। एक हेल्थी मैस्कुलाइन एनर्जी डिसाइसिव, प्रोटेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन कार्मिक डायनामिक में वह मैस्कुलाइन एनर्जी धीरे धीरे टॉक्सिक, कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो बार बार डिसीजन बदलता है, कमिटमेंट से डरता है और खुद से भागने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार इमोशनल दर्द से बचने के लिए एडिक्शन में चला जाता है। वह शराब, ड्रग्स, ओवरवर्किंग, पॉर्न या खाली रिश्तों में उलझ कर रह जाता है। ये सब उसकी सोल की सच्चाई से भागने का एक अनस्टेबल तरीका होता है। यूनिवर्स उसे डिवाइन फेमिनाइन की याद दिलाता है बार बार। नंबर्स की सिंक्रोसिटी उसे बार बार होती है। डिवाइन फेमिनाइन का नाम, पसंदीदा उसके पसंदीदा सॉन्ग या फिर कॉमन जगह उसे दिखने लगती हैं। वो चुपचाप इंसान का पीछा करता है, लेकिन ईगो उसे रोकता है कांटेक्ट करने से। समय बीतने पर उसे एहसास होता है कि उसने किसे खोया, लेकिन तब तक डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुकी होती है। अब वो अंदर ही अंदर गिल्ट में जलता है। मैंने उसे क्यों छोड़ा? क्या मैं कभी क्षमा के योग्य हूँ? क्या मैं उसके लायक था भी? जब डिवाइन फेमिनाइन
ग्लो अप करती है, अपने मिशन पर आगे बढ़ती है, तो वो मैस्कुलाइन को आईना दिखाती है। उसकी सोल रोती है, वो मुझे चाहती थी पर मैंने खुद को उसके लायक नहीं माना। ये जेलसी नहीं होती, ये डीप सोल रिग्रेट होता है। वो रिग्रेशन में चला जाता है। बहुत से मैस्कुलाइन को हेल्थ इश्यू और मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत से मैस्कुलाइन सेपरेशन के बाद एंजाइटी, इंसोम्निया, पैनिक अटैक या डिप्रेशन को झेलते हैं। कंधों पर भारीपन, हार्ट में टाइटनेस और थकान, ये सब एनर्जी ब्लॉकेज का संकेत होते हैं जो वह फील करते हैं। जब यूनिवर्स देखते हैं कि वो बार बार डिवाइन कॉल इग्नोर कर रहा है, तब उसे झकझोरने के लिए कोई बड़ा घटना होती है, जैसे कि ब्रेकअप हो सकता है, नौकरी में नुकसान, बिजनेस है तो बिजनेस में लॉस हो सकता है, इलनेस आ सकती है, वह खुद को आइसोलेशन में डाल सकते हैं। तो यहीं से उसकी फोर्स अवेकनिंग स्टार्ट होती है। वो या तो गहराई में जाएगा या फिर टूटकर बिखर जाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी एक बार मैस्कुलाइन से कट जाती है तो वो दोबारा वैसी प्योर फ्रिक्वेंसी नहीं पा सकता। भले ही उसके पास 10 कार्मिक हो, लेकिन उसे बार बार उसी डिवाइन फेमिनाइन की सोल टच याद आती है। तो जब थर्ड पार्टी की ओर वह जाता है तो यह केवल एक रिश्ते का फैसला नहीं होता, यह आत्मा से कटने का एक फेस होता है। यूनिवर्स उसे एक्सपीरियंस के रास्ते से ही सिखाता है, लेकिन कुछ मैस्कुलाइन देर कर देते हैं और डिवाइन फेमिनाइन तब तक डिवाइन पाथ पर आगे निकल चुकी होती है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन आपको छोड़कर किसी और की ओर चला जाता है तो डिवाइन फेमिनाइन टूट कर बिखर जाती है। पर क्या फेमिनाइन आपने कभी सोचा है कि उसकी सोल के साथ क्या होता है? आज जानिए वो सच, वो अक्सर जो हाइड रहता है, छुपा होता है। डिवाइन फेमिनाइन से अलग होते ही उसके चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड टूट जाती है। अब उसकी आत्मा कार्मिक ट्रैप में उलझने लगती है। वो मुस्कुराता है पर अंदर से बिखर रहा होता है। डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ाव उसे डिवाइन मिशन की ओर ले जाता था, लेकिन कार्मिक पार्टनर को चुनते ही वो सिंक्रोसिटी से कट जाता है। अपॉर्चुनिटी छूटती है, अंदर की आवाज़ धीरे धीरे बंद होने लगती है। अब वो डिसाइसिव नहीं रहता, न खुद को समझ पाता है न दूसरों को। मैस्कुलाइन एनर्जी अब टूटती है, या तो वो ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है या पूरी तरह पैसिव। अब वो डिवाइन फेमिनाइन की खाली जगह रिश्तों, एडिक्शन या फिर काम से भरने की कोशिश करता है, लेकिन हर नशा उतरने के बाद उसे सिर्फ उसकी सोल की पुकार सुनाई देती है। यूनिवर्स उसे डिवाइन फेमिनाइन की याद दिलाता है। हर गाना, हर नंबर, हर सपना बस एक ही बात कहता है, तुमने जिसे छोड़ा है वो डिवाइन था और तुम अब खुद से दूर हो। तो जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को चुन लेती है, उसका ग्लो, उसकी पीस मैस्कुलाइन के अंदर गिल्ट जगा देती है। वो चुपचाप आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी एनर्जी फील्ड को महसूस करता है, पर हिम्मत नहीं करता लौटने की। अब उसकी बॉडी भी जवाब देने लगती है। थकान, एंजाइटी, इंसोम्निया सब उसकी सोल के टूटने का इशारा करते हैं। डार्क नाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। अब या तो वो टूटेगा या फिर जागेगा। तो सबसे गहरा घाव जब वो जानता है कि उसने उस एनर्जी को खो दिया है जो अनकंडीशनल थी, जो डिवाइन थी, जो बस उसी की थी। अब 1000 कार्मिक्स भी उसकी उस एक टच को नहीं दे सकता। आपका प्यार उसकी सोल में दर्ज है, चाहे वो माने या ना माने। पर डिवाइन फेमिनाइन अब समय है खुद को चुनने का, क्योंकि अब आप हील करती हैं तो वो चाहे जितनी देर से लौटे, रास्ता आपको ही ढूंढता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ चला जाता है या कार्मिक की तरफ चला जाता है, तो वो सिर्फ कंफ्यूज नहीं होता, वो खेल भी खेलता है। हाँ जी, खेल, गेम प्ले। स्पिरिचुअल जर्नी में भी ईगो और कंट्रोल का खेल बहुत गहराई से होता है। तो अब हम जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक के साथ मिलकर या अकेले, डिवाइन फेमिनाइन के साथ या खुद के साथ कैसे खेल हमारे मैस्कुलाइन खेलते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे।
इसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।